Hello, good morning, students of class 10th. Dear students, today we are going to discuss a very famous poem from your course syllabus. This poem is known as How to Tame Wild Animals by Caroline Wells. In this poem, Caroline Wells has expressed, has given an intimate recognition of many animals in a very funny way. How they kill their prey, वो अपना शिकार कैसे करते हैं, इस आधार पर बहुत सारे जंगली जानवरों का एक रिकग्निशन दिया है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, उनके गुणों को दर्शाया है, उन्हें बताया है। जो जंगल के प्रमुख जीव होते हैं, जो थोड़े डरावने भी होते हैं, जो हमारे लिए खतरे होते हैं, उनका परिचय पोएट बड़ी अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। शी गोज टू एक्सप्लेन द प्रे characteristics of some animals in several stanzas, in 6 stanzas of this poem, in a very funny way, in a very artistic way, in a very interesting way. And now you should come to know stanza wise. To conclude with the introduction of this poem, I would like to say, इस कविता में, इस पोएम में कैरोलिन वेल्स ने कुछ जंगली, खतरनाक जंगली जानवरों का परिचय उनके शिकार करने के गुणों से, उनके शिकार करने के तरीके से उनकी पहचान बताई। सो कम ऑन, स्टांजा वाइज वी मस्ट गेट इट। इन फर्स्ट स्टांजा शी टेल्स, if you get a chance to visit a jungle in east, पूर्व के जंगलों में अगर आपको मौका मिले जंगल में घूमने का, if you get a chance to visit the jungles of east and you hear a roar, एक दहाड़ अगर आपको सुनाई देती है, and with that roar, with that roaring, if you are dying, रोर इतनी भयानक हो, गरज इतनी भयानक हो कि गरज सुन के आपके प्राण निकलने लगे, तो आप मिस मत करिएगा। यू मस्ट नो दैट इज एन एशियन लॉयन। वह एक एशियन लॉयन है। अगर आप जंगल में जाएं और सिर्फ दहाड़ सुन के आपके प्राण निकलने लगे, तो यू मस्ट नो कि वो एक एशियन लॉयन है। She proceeds further to the second stanza, and there she tells that if you are roaming, if you are visiting, if you are wandering in the forest, अगर जंगल में आप चहलकदमी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और वहां एक ऐसा जानवर दिखे आपको जिसका शरीर पीला हो और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स हों, काली काली धारियां हों, एंड वो आपको खाने के लिए उद्यत हो, आपको खा जाए। एक ऐसा जानवर जिसका शरीर ब्राउन कलर का हो और उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स हो और वो आपको खाने में सक्षम हो, आपको खा जाए, आपका शिकार कर दे, तो डोंट मिस, दैट इज अ बंगाल टाइगर। वो बंगाल टाइगर है। इन दोनों स्टांजाज में, एक में एशियन लॉयन और दूसरे में बंगाल टाइगर, दोनों को डिस्टिंग्विश किया है, दोनों के बीच का अंतर बताया है पोएट ने। इन थर्ड स्टांजा वी शुड प्रोसीड, वी शुड डिस्कस थर्ड स्टांजा, स्ट्रोलिंग फोर्थ। अगर इसके बाद भी आपको मौका मिल जाए और आप आगे चले जाएं, आप स्ट्रोल फोर्थ हो जाएं। स्ट्रोल फोर्थ का मतलब टू प्रोसीड फर्दर, टू गो हेड, आप आगे जाएं और वहां
एन एनिमल हाइड्स विद स्पॉट्स, एक जानवर अपने स्पॉट्स में छुप गया हो, वो साफ दिखाई ना दे रहा हो, एंड पेपर्ड, उसके स्पॉट्स में ही उसका पूरा शरीर छुपा हुआ हो, बहुत सारे उस पे धब्बे हो, बहुत सारे स्पॉट्स हो, लिप अपॉन यू, और आप पर हमला कर दे, आप पर एकाएक उछल जाए और आपको पकड़ ले और पकड़कर आपको तोड़ने मरोड़ने लगे। नो गुड टू रोर, यह दहाड़ता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, शोर नहीं मचाता, एकाएक हमला कर देता है, और इसके शरीर पर बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं। एंड इफ इट लिप ऑन यू एंड यू हैव नो वे टू गेट रिड ऑफ, आपके पास कोई रास्ता ना बचे उसे अपने आप को छुड़ाने का, डोंट मिस, इट्स अ लेपर्ड, वो लेपर्ड है। दिस इज द थर्ड स्टांजा, दिस इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल क्वालिटी ऑफ लेपर्ड। लेपर्ड के शरीर पर धब्बे होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, वो शोर नहीं करता, दहाड़ता नहीं, आपको चुनौती नहीं देता, सीधे आप पर हमला कर देता है और आप में लिपट जाता है, आप पर झपट्टा मारता है और आपको एक ही झपट्टे में लपेट लेता है अपने आप में। नाउ शी प्रोसीड्स, द पोएटेस प्रोसीड्स फर्दर, हु हग्स यू वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। आप जंगल में जा रहे हो और कोई आपको खूब इतना जोर से हग कर ले, इतना जोर से आपको कंपास में ले लिया और इतना जोर से ले ले कि चरमरा के सारी हड्डियां टूट जाएं, एकदम आप छुड़ा ना पाए। हु इज दैट वन? सर्टेनली विदाउट मिसिंग, दैट इज अ बेयर, तो वह एक भालू है, दैट इज अ बेयर। In fourth stanza, the poetess has talked about bear. Now, in fifth stanza, if we proceed, in fifth stanza, she goes to explain about hyenas and crocodiles. They both, while killing their prey, ये दोनों जानवर हाइना एंड क्रोकोडाइल में खास अंतर बताया है राइटर ने, पोएटेस ने। She tells hyena kills its prey smiling. हाइना जब अपना शिकार करती है तो अपने शिकार को मुस्कुराते हुए शिकार करती है, उस पर हमला जब करती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। बट ए क्रोकोडाइल, when it goes to hunt, when it goes to attack someone, there's tears in his eyes. क्रोकोडाइल की आंखों में आंसू होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। हाइनास एंड क्रोकोडाइल, दे बोथ हैव बीन गिवन देयर कैरेक्टरिस्टिक व्हाइल दे गो टू अटैक इट्स प्रे। अपने शिकार पर जब ये हमला करते हैं तो हाइनास एवर स्माइल एंड क्रोकोडाइल्स एवर शेड टीयर्स फ्रॉम देयर आईज। नाउ इन सिक्स्थ, the poetess goes to talk about chameleon. It's a lizard type. It's a lizard type creature on the earth. छिपकली की तरह ये होते हैं, उन्हीं की एक प्रजाति है ये। And it has a specific quality. It has no ears. इनके पास कान नहीं होते। It has no ears to hear. इनके पास सुनने के लिए कान नहीं होते। It has a special quality to change its color. जब पेड़ पर आपको कुछ भी दिखाई ना दे, she tells, the poetess tells, if you are watching a tree and if you are getting nothing on the tree, certainly you must know there's a chameleon there. And it has a special quality to change its color. यह अपना कलर चेंज कर सकता है। गिरगिट नाम सुना होगा, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है परिस्थितियों के अनुसार। यह एक प्रोवर्ब हम लोग यूज करते हैं और कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलना, कोई गिरगिट से सीखे।
और किसी को हम लोग टोंटिंग करते हैं तो कहते हैं कि तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। सो चमेलियन के पास दो क्वालिटीज, एक तो कान नहीं होते इसके, और दूसरा इट हैज एन एक्सट्रीम पावर, इट हैज एन स्पेशल पावर टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। जिस तरह का सरफेस होता है, जिस सरफेस पर वो बैठता है, उस तरह का अपना शरीर का रंग बना लेता है। एंड दैट्स वाई वी डू नॉट रिकॉग्नाइज, वी डू नॉट सी इट इजिली। जब हम उसको छूते हैं तो भाग जाता है। सो इन 6 stanzas the poetess has explained 6 different animals. The first one is Asian lion. It roars. It roar is very much dreadful. इसकी दहाड़ बहुत भयानक होती है। That is known as Asian lion. और एक जानवर जिसका शरीर पीले कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, उस पर ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं, और वो आप पर हमला कर देता है, आपको खा जाता है, और इसको बंगाल टाइगर बोलते हैं। और एक ऐसा जानवर जो अपने स्पॉट्स, उसके पूरे शरीर पर गोल गोल स्पॉट्स होते हैं, और वो शोर नहीं करता, हल्ला नहीं करता, सीधे आप पर हमला कर देता है और आपको खा जाता है, आपका शिकार कर देता है। और इसको लेपर्ड कहता है, इसको लेपर्ड कहते हैं। और एक जानवर जो आपको हग कर ले खूब जोर से, और खूब जोर से दबा के चरमरा के तोड़ दे, जहां से तहां सारे जोड़ खोल दे, ऐसे जानवर को बियर कहते हैं। और क्रोकोडाइल और हाइनस, इन दोनों में एक अंतर ये है, हाइनस एवर स्माइलिंग एंड क्रोकोडाइल्स एवर क्राइंग, एवर शेडिंग टीयर्स व्हाइल दे अटैक ऑन देयर प्रेस। और लास्ट में चमेलियन की बात, यह जब पेड़ पर आपको कुछ दिखाई ना दे तो वो चमेलियन होगा, क्योंकि उसके पास कान नहीं होते और वो सरफेस के अनुसार अपना कलर बदलने में माहिर होता है। और 10 in 6 stanza the poetess has given the several characteristics of the 6 and 7 animals. They are wild animals, and we can recognize through these qualities and these attributes. Thus this poem goes to its end. Now we have to talk about poetic devices of this poem. Poetic devices में खास तौर से इस पोएम में हम लोग एलिट्रेशन पाते हैं। एलिट्रेशन पहले के पोएम्स में भी मैं आपको समझा चुका हूं। एलिट्रेशन जो होता है वो साउंड रिपीटिशन होता है, और वो साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होता है। कॉन्सोनेंट साउंड का अगर रिपीटिशन हो, एक वर्ड के बाद दूसरे वर्ड में भी उसी लेटर से, उसी कॉन्सोनेंट लेटर से अगर वो वर्ड शुरू हो रहा है, तो दैट वन इज नोन एज एलिट्रेशन। और मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप इस पोएम में एलिट्रेशन खोजेंगे, और एलिट्रेशन खोजकर वो दोनों शब्दों को कलेक्ट करेंगे, एंड देन यू विल इन्फॉर्म मी दैट यू हैव collected it. One more poetic device is there in this poem, or that one is known as poetic license. Poetic license का मतलब होता है जब किसी एक वर्ड को सही स्पेल न किया जाए। वर्ड है लेफ्ट, लिप, लेफ्ट, लेफ्ट। लिप का मतलब होता है आक्रमण करना, उसका पास्ट रूप लेफ्ट होता है, और लेफ्ट शब्द का इस्तेमाल इस पोएम में पोएटेस ने किया है, लेकिन उसको स्पेल किया है LEP से। लेफ्ट को उसने शॉर्ट में लिखा है लेफ्ट, एक लेटर T वो गायब कर दी है। और ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसको हम लोग पोएटिक लेसन्स के नाम से जानते हैं। सो mainly 2 poetic devices are used here, alliteration and poetic license. Nothing else is here, and see you again in next video with other subject matters or some other lessons, and wish you all the best. And before going, I would like to request you to share this video, to like this video and subscribe this channel too.